नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपको परसेंटेज के कुछ प्रीवियस प्रश्न कराऊंगा जो पिछली कुछ परीक्षाओं में पूछे गए थे। और साथियों, आपको इस प्रश्नों के माध्यम से ये भी जानकारी मिलेगी कि हर वर्ष कंपटीशन का जो स्तर है किस प्रकार बढ़ रहा है। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से अवगत कराता हूँ जो वर्ष 2014 में प्रीवियस परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं। साथियों, प्रश्न है किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 600 हो तो इस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा। साथियों, ये प्रश्न है जो वर्ष 2014 की यूपी पुलिस की जो भर्ती में पूछा गया था। साथियों, ये प्रश्न है किसी संख्या का 37 सही 1/2% यदि 600 हो तो इस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा। 62 सही 1/2% क्या होगा। तो प्यारे साथियों, जब इसकी आप फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे 37 दूनी 74 और 1 75/2 गुणा 100, तो इसकी फ्रैक्शन बन के आ रही है 3/8 यदि 600 हो तो बराबर 600। 3 से काटोगे साथियों से, 3 दूनी 6, 8 दूनी 1600, यानी ये संख्या आ रही है 1600। उसके बाद डाला गया है इस संख्या का 62 सही 1/2% क्या होगा। 62 सही 1/2% की आप फ्रैक्शन बनाओगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 1 13। मैं इसको यहाँ बना के दिखाता हूँ। 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 जोड़ोगे 125/2, 125/2 गुणा 100 इस परसेंटेज की वजह से गुणा 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। इसकी फ्रैक्शन आ रही है साथियों 5/8। इसकी जो फ्रैक्शन आ रही है साथियों 5/8। तो आप इस संख्या का कौन सी संख्या का, जो 1600 का क्या निकालोगे, 62 सही 1/2% क्या होगा। तो इसका 5/8 निकालोगे, 8 दूनी 16, साथियों ये हुआ 1000। प्यारे साथियों, ये जो प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में पूछा गया था। तो देखो 2014 में आया था। काफ़ी आसान प्रश्न है। और भी आपको मैं ऐसे ही प्रश्न जो अभी 2021 2022 की कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं कराने वाला हूँ। तो आप इस प्रश्न को आसानी से सरल कर सकते हो। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है एक संख्या में 22 सही 1/2% वृद्धि करने पर वह संख्या 98 हो जाती है। तो वह संख्या कितनी है। प्यारे साथियों, ये प्रश्न वर्ष 2014 की एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है, उस परीक्षा में पूछा गया था। और आपको अब ये लगातार ये जानकारी मिलती रहेगी कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। इसी टाइप से मैं सभी प्रश्नों को आपसे अवगत कराऊंगा। प्यारे साथियों, इसका जो फ्रैक्शन है 22 सही 1/2 का जो फ्रैक्शन बनेगा 22 दूनी 44 और 45/2 आपको मैंने सिखाया था पहली वीडियो में। 45/2 गुणा 100 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, ये साथियों 9/40
कह रहा है वृद्धि करने पर तो कितना हुआ ये 49/40, 49/40 वह संख्या 98 हो जाती है। यानी वृद्धि करने के बाद वह संख्या 98 हो जाती है, 98 हो जाती है। 49 दूनी 98 और 40 दूनी 80। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है, इस प्रश्न का जो आंसर आ रहा है वो 80 आएगा। वर्ष 2014 की एसएससी जीडी की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए आपको मैं नेक्स्ट प्रश्न और अवगत कराता हूं, जो एसएससी की एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया था, जो एसएससी की एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया था। साथियों प्रश्न इसी टाइप से है। एक संख्या में 137 सही 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या 95 हो जाती है। 95 हो जाती है। वह संख्या कितनी है? वह संख्या कितनी है? प्यारे साथियों ये प्रश्न वर्ष 2015 एसएससी एलडीसी जो लोअर डिवीजन क्लर्क की सीएचएसएल वाली जो भर्ती होती है साथियों, सीएचएसएल की जो भर्ती होती है, उस परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों देखो इस प्रश्न को आप बड़े आसान तरीका से कर सकते हो। किसी संख्या में 137 1/2% की वृद्धि करने पर वह संख्या, तो इसकी फ्रैक्शन बनाओगे आप, उसे किस प्रकार लिखोगे? 100 + 37 सही 1/2%। इसको लिखोगे आप 100 को 1 प्लस, और अभी मैंने इसकी फ्रैक्शन बना के दिखाई थी, क्या थी? 3/8 8 एकम 8 और 3 11/8। साथियों इस प्रश्न की जो 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन बन रही है 11/8। इसमें वृद्धि करने पर तो कितना हुआ साथियों? 19/8। एक संख्या प्राप्त होती है जिसका नाम है 95 प्राप्त होती है। 19 से काटोगे 5 बार और 8 पंजे 40। तो साथियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो 40 आएगा। ये प्रश्न वर्ष 2014 की एसएससी एलडीसी की परीक्षा में पूछा गया था। आइए आपको नेक्स्ट प्रश्न जो सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनसे अवगत कराता हूं साथियों। एक संख्या में 266.666% की वृद्धि करने पर वह संख्या 330 हो जाती है। वह संख्या 330 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। साथियों ये प्रश्न वर्ष 2017 सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था। साथियों ये प्रश्न वर्ष 2017 की सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया था। साथियों इस प्रश्न को आप किस प्रकार सरल कर पाएंगे? मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि किस प्रकार प्रश्नों का कंपटीशन बढ़ रहा है। तो साथियों आप इस प्रश्न को ऐसे लिखोगे 200 + 66.66%। और साथियों इसका जो आप 200 को लिखोगे 2 प्लस ये फ्रैक्शन मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाई थी। मैंने अपनी कुछ परसेंटेज की वीडियो अपलोड कर दी है।
जो आप इन फ्रैक्शनों को आसानी से सीख सकते हो। तो आप इसे लिखोगे 2 प्लस इसकी फ्रैक्शन बनेगी 6/9, 6/9, 9 दूनी 18 और 6 साथियों कितना हुआ 24/9, 24/9 कह रहा है वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर। तो 24 में 9 जोड़ोगे, 24 में 9 जोड़ोगे तो वह 33/9, 33/9। उसके बाद कोई संख्या प्राप्त होती है जो 330 हो जाती है, तो बराबर में 330 ये कितनी बार 10 बार, तो वो संख्या हो रही है साथियों 90। वो संख्या हो रही है साथियों 90। ऐसे प्रश्न कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए आपको इसी तरीके का एक नेक्स्ट प्रश्न और है, मैं आपको उस प्रश्न से और अवगत कराता हूँ, और अवगत कराता हूँ। साथियों वो प्रश्न है एक संख्या में 527.777% की वृद्धि करने पर, वह संख्या 226 हो जाती है। वह संख्या 226 हो जाती है, 226 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया था। और इस प्रश्न को देखने में, इस प्रश्न का जो स्तर है काफ़ी ऐसा लगता है कि इसकी फ्रैक्शन काफ़ी कठिन है। पर साथियों आपने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी, तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप इस प्रश्न को ऐसे लगोगे 500 प्लस 27 सही 7/9, 7/9। साथियों इसको लिखोगे 5 प्लस, अब इसमें परसेंटेज का जब चिन्ह लगाओगे तो इसकी फ्रैक्शन आप बना सकते हो। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, उन 27 में 9 की गुणा करोगे प्लस 7 जोड़ोगे, यानी 27 गुणा 9, 9 7 63 का 3 हासिल को 6, 9 दूनी 18 और 6 24। साथियों ये 7 जोड़े जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 250, 250/9 गुणा 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 55 25, 5 दूनी 10 यानी 5/18, 5/18, 5/18। कहने का मतलब है साथियों 27 सही 7/9% की जो फ्रैक्शन बन रही है वो 5/18 बन रही है। कह रहा है इसको पहले सरल करोगे 18 पंजे 90 और 5 95, 18 पंजे 90 और 5 95/18। वृद्धि करने पर, यानी वृद्धि कितने करोगे आप इसमें 18 की करोगे साथियों, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल को 1 9 10 और 11 113/18। कौन सी संख्या प्राप्त होती है? वह 226 हो जाती है, यानी 226 हो जाती है। इसको 2 बार काटोगे और 18 दूनी 36। साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है 36 आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में। आने वाले समय में ऐसे प्रश्न काफ़ी ट्रेंड में रहेंगे और आप मैंने जो वीडियो डाली है इन प्रश्नों को फ्रैक्शन के माध्यम से बड़ी आसानी से सरल कर सकते हो। जय हिंद साथियों, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको परसेंटेज के साथ।